अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं बच्चों क्लास 6 में, और हमें मालूम करना है जीसीडी या एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। नीचे कुछ दो या दो से ज़ायद नंबर्स गिवन होंगे, उनका हमें जीसीडी कैलकुलेट करना है या एचसीएफ कैलकुलेट करना है बाय डिवीज़न मेथड। ये तीसरा और आखिरी तरीका है जिसके ज़रिए हम एचसीएफ मालूम करते हैं या जीसीडी मालूम करते हैं। याद है ना बच्चों, जीसीडी किसे कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। इसी का दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं इसी को। बात एक ही है, कान कहीं से भी पकड़ लो। तो इसे एचसीएफ भी कहा जाता है और इसे जीसीडी भी कहा जाता है। तो आज तीसरा और आखिरी तरीका है जिसमें हम गिवन नंबर्स का जीसीडी मालूम करेंगे, लेकिन डिवीज़न मेथड के ज़रिए ये काम होगा। तो देखें, इससे पहले कि हम इस मेथड को डिस्कस करें कि कैसे होगा, हमें कुछ बुनियादी बातों को समझना होगा। देखिए, आप इब्तदाई क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब दो नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि 7 को डिवाइड करें 2 से, क्या करें? 7 को डिवाइड करें 2 से, तो याद है आप क्या करते थे? 2 बाहर लिखते थे, 7 को इस तरह के सिंबल में अंदर लिखा जाता था, याद कीजिए, क्यों 2 छोटा नंबर है, ये बाहर लिखा जाता था, 7 बड़ा, जिसको डिवाइड करना है इसको अंदर लिखते थे। फिर उसके बाद 2 का टेबल पढ़ते थे, याद करें, 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, यानी जो 2 का टेबल है या तो 7 आया, 7 से छोटा नंबर आना चाहिए, 7 से बड़ा ना आए। तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 और 2 4 द 8 हो जाएगा, जो 7 से बड़ा है। तो याद है हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे? फिर हम लिखते थे 2 3 द 6, क्योंकि बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 4 द 8 7 से बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या करते थे? यहाँ एक लाइन डालते थे। लाइन डालने के बाद फिर रकमों को माइनस करते थे। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए, 1। इस तरह से यहाँ पे 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, उनके नाम याद रखिएगा। पहली चीज़, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, 7 को हम डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोला जाता है? बोलिए, डिविडेंड। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? डिवीज़र या डिवाइडर। इसको डिवाइडर या डिवीज़र कहा जाता है। ओके। और यहाँ पर जब माइनस करते हैं नंबर्स को, तो जो आता है 1, दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। अच्छा, उसके बाद चौथा बचा और आखिरी बचा, वो कौन है? 3। अब ये 3 क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा, जो 3 आता था, दिस इज़ कॉल्ड क्वोशंट। याद है आपको? यहाँ पे जो 3 हम लिखते थे, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? क्वोशंट। इसे क्वोशंट कहा जाता है। तो ये 4 नाम आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं कि जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड जो अंदर होता है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइडर बाहर होता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे जो नंबर आता है, दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। क्या कहते हैं बच्चों? इसे रिमाइंडर। और यहाँ पे जो नंबर आता है, दिस इज़ कॉल्ड क्वोशंट। जब हम इन नामों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए, तो अब हम डिवीज़न मेथड को आसानी से समझ सकते हैं कि जिन 2 नंबर्स का हमें जीसीडी मालूम करना है या 2 से ज़ायद नंबर का, डिवीज़न मेथड के ज़रिए उसमें क्या करना होता है कि उसमें उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, इसी तरकीब को फॉलो करते हुए डिवाइड करते चले जाते हैं। और हर दफ़ा जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइडर बन जाता है और डिवाइडर डिविडेंड बन जाता है। डिवीज़न मेथड में पॉइंट नोट कर लें, क्या है? फिर से नोट करें, क्या पॉइंट बताया आपको? डिवीज़न मेथड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अहम नुक्ता, सॉल्व करने का तरीका। डिवाइडर डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाता है, और रिमाइंडर जो है वो, ये आपके पास सामने जो रिमाइंडर नज़र आ रहा है, डिवाइडर बिकम्स डिविडेंड। मैं नोट कर देता हूँ ये पॉइंट स्टेरिक बना के, क्या? डिवाइडर बिकम्स डिविडेंड। डिवाइडर क्या बन जाएगा बच्चों? डिविडेंड। और दूसरा पॉइंट, रिमाइंडर बिकम्स डिवाइडर। बस ये आपने याद रखना है, क्या? रिमाइंडर बिकम्स डिवाइडर। बस ये 2 पॉइंट याद रखें। हर बारी में डिवाइडर डिविडेंड में तब्दील हो जाएगा और
रिमाइंडर जो है वो डिवाइडर में तब्दील हो जाएगा। अब देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर समझ जाएंगे आसानी से कि कैसे होता है ये। और जिस रिमाइंडर पर, यानी जो रिमाइंडर जो डिवाइडर बन चुका है, जिस डिवाइडर पर फाइनली रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए वो जीसीडी कहलाएगा। द डिवाइडर इज इक्वल टू जीसीडी। डिवाइडर जीसीडी कहलाएगा इफ़ रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। इफ़ रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो या इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर से देख लें, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवाइडर हर बारी में डिविडेंड में तब्दील हो जाएगा और रिमाइंडर डिवाइडर में तब्दील हो जाएगा। ये तरकीब से चलते जाएंगे, आखिर में जिस डिवाइडर पर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए उस डिवाइडर को जीसीडी बोलेंगे। जिस डिवाइडर पर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए उस डिवाइडर को जीसीडी नंबर बोला जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरह ये सॉल्व होगा। ये तुमने बहुत सारी बातें बगैर सॉल्व किए ही कर ली हैं। आइए नोट करते हैं पहला क्वेश्चन कि किस तरह हल होगा और इन पॉइंट्स को कैसे हम अप्लाई करेंगे सॉल्व करते वक्त, या डिवीज़न मेथड को के ज़रिए जीसीडी मालूम करते वक्त। नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कैसे सॉल्व होगा तवज्जो रहे। 88 और कॉमा 165, इसका हमें मालूम करना है जीसीडी इन दोनों नंबर्स का, यानी बड़े से बड़ा नंबर जो 88 को भी डिवाइड कर सकता है और 165 को भी, लेकिन हमें मालूम करना है वो डिवीज़न मेथड के ज़रिए, जिसके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं और आपको समझा दिए गए। अब देखें क्या करेंगे। इस मेथड को फॉलो करते वक्त 88 छोटा नंबर है, 165 बिग नंबर है, तो सॉल्व की हेडिंग डालें। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ काम करें, एक्सरसाइज का काम अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ये करना ज़रूरी है। तो 88 को हमने रखना है बाहर, बिल्कुल लेफ़्ट से कीजिएगा क्योंकि ये तिरछा सोल्यूशन जाता है इस तरह से। इज डेट क्लियर? तो आप बिल्कुल लेफ़्ट से स्टार्ट करें। 88 को रखेंगे बाहर और इससे तो वाकिफ़ हैं आप। फिर 165 को रखेंगे अंदर और इस तरह से फिर इसको कर देते हैं हम बंद। ओके, अब देखें 88 छोटा नंबर डिवाइडर बन और 165 डिविडेंट हो गया, जैसा कि अभी हमने थ्योरी में सीखा। अब 88 का टेबल पढ़ेंगे 165 तक, यानी अब आप सोचें कि 88 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 165 आए या 165 से छोटा नंबर आना चाहिए, 165 से बड़ा ना आए। तो आप इसके लिए जो है आप रफ वर्क कर लीजिए या आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो भाई सादा, या रफ वर्क कर लीजिए, देखें कैसे होगा। देखिए बच्चों, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वक्त बचाने के लिए हमें तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। 88 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 88 छोटा है, लेकिन अगर 88 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 176, जो 165 से बड़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे कि इसको 1 टाइम्स करना पड़ेगा। 88 वन ज़ा 88, क्या आएगा बताइए बच्चों? 88 वन ज़ा 88 जो है उसके ज़रिए फिर ये सॉल्व होगा। 88 वन ज़ा 88 वो लिख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए मेरे साथ साथ काम करें, ये 88 आपने यहाँ लिख दिया और उसके बाद फिर यहाँ डालते हैं एक लाइन। इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक ले जाएं इस तरह से, हालांकि आप सोच रहे होंगे यहाँ तक क्यों लेके जा रहे हैं, इसकी वजह पता चल जाएगी। फिर इसे करना है आपने माइनस, पता है ना बच्चों क्या करते हैं फिर यहाँ करते हैं माइनस। तो फिर आई में से 8 नहीं आ सकता, 6 से 1 कैरी करेंगे। जब 6 से 1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये क्या रह जाएगा बच्चों 5। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बोलिए 7 और ये रह गया है 5। 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो ये जो 1 है इसको दे देंगे 5 को, तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 77। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? 77 जो आया दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। जो नीचे आ जाए वो क्या कहलाता है? याद करें, जो नीचे वो रिमाइंडर। और 88 कौन है? दिस इज कॉल्ड डिवाइडर। तो हमने क्या तरकीब बताई है? डिवाइडर बिकम्स डिविडेंड। डिवाइडर क्या बन जाता है? डिविडेंड, यानी ये 88 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तवज्जो रहे। और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा रिमाइंडर डिवाइडर बन जाएगा। ये इस तरह से होगा, तवज्जो रहे। और 88 यहाँ लिख देंगे। ओके, ये देखो भाई, तो ये 88 कहाँ आ गया यहाँ, और 77 जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइडर, और जो डिवाइडर था बन गया डिविडेंड।
ओके, अब 77 का टेबल 88 तक पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है 77 वन ज़ा 77 एक ही दफ़ा जाएगा, तो उस 77 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर लाइन डालो भाई, यहाँ पे एक लाइन डालें, थोड़ा सा आगे ले जाएं। फिर आप जानते हैं क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। इसको माइनस कीजिए तो 8 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 1, फिर 8 में 7 किया तो क्या आया 1। ये हो गया है रिमाइंडर। रूल के मुताबिक रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइडर, और ये डिवाइडर है 77, ये बन जाएगा डिविडेंड। यस, ये क्या बन गया, डिविडेंड। ओके, देखा आपने किस तरह से डिवाइडर क्या बन गया, डिविडेंड, और यहाँ पे रिमाइंडर हो गया डिवाइडर। अब 11 का टेबल पढ़े 77 तक तो सब जानते हैं, 11 का टेबल तो सबको याद कराया था। 11 7 ज़ा 77 होता है। फिर क्या करते हैं, माइनस करेंगे, तो 7 में से 77 में से 77 माइनस किया तो रिमाइंडर हो गया 0, और बात हो गई ख़त्म। अब मज़ीद ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने पढ़ा था डिवाइडर, वो डिवाइडर जीसीडी कहलाएगा जिस पर रिमाइंडर 0 हो जाए। तो रिमाइंडर 0 हो गया किस डिवाइडर पर, 11 पर। ये जो 11 है जिस पर रिमाइंडर 0 हो गया, इस 11 को बोलेंगे आसान लफ्ज़ों में जीसीडी। ये वाला डिवाइडर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, जीसीडी। आप इस तरह नहीं लिखिएगा, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपने आखिर में आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखना है, आंसर ये लिखना है कि जीसीडी ऑफ, नज़र आ रहा है सबको, क्या जो जीसीडी आपने निकाला है, किस किस का जीसीडी निकाला है, 88 और 165 का, 88 और 165 का जीसीडी बच्चों आपने निकाल लिया। दैट विल बी 11, क्या होगा वो 11, और ये हमारा हो जाएगा जवाब। इस तरह आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा, लिख लें जल्दी से। हाँ भाई बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 245 एंड 475। इसका हमें मालूम करना है जीसीडी। सब में जाहिर सी बात है जीसीडी चाहिए। डिवीज़न मेथड के ज़रिए करना है तो 245 छोटा नंबर है, 475 बड़ा। तो अब आप समझ गए कि क्या करना होगा, 245 को हमने रखना है बाहर, कहाँ, बाहर, और 475 को हमें रखना होगा अंदर। ओके, और इसको इस तरह से फिर कर देंगे बंद। अब 245 का टेबल पढ़ें तो ज़ाहिर है 1 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 475 से बड़ा हो जाएगा 490, लिहाजा ये 1 टाइम्स ही जाएगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे, 245 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 245 ही आता है, उसको यहाँ लिख देंगे, एक लाइन डालेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ तक। अब क्या होगा बच्चों, अब इसे हम करेंगे माइनस कीजिए तो 5 में से 5 गया 0 आया, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये हो गया 230। अब ये बताया था कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर बन जाता है और जो डिवाइडर है वो डिविडेंड बन जाता है। तो देखें क्या होगा, डिवाइडर बिकम्स डिविडेंड, इस तरह से, एंड रिमाइंडर बिकम्स डिवाइडर, ये रिमाइंडर डिवाइडर, और 245 यहाँ फिट हो जाएगा, 245 आ गया यहाँ पर, और इस तरह से फिर इसको कर देंगे हम बंद। अब 230 का टेबल पढ़ें तो ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 230 1 था 230, उसको फिर हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर इस लाइन को करना है, सेपरेट करना है तो लाइन को बढ़ाएंगे, लेकिन इसको आगे तक ले जाएं यहाँ तक। अब इसे करेंगे माइनस, तो 5 में से 0 माइनस किया तो आया 5, उसके बाद 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा बच्चों, 15 क्या बन जाएगा, यस, रिमाइंडर हमारा बन जाएगा डिवाइडर, रिमाइंडर बिकम्स डिवाइडर, एंड डिवाइडर बिकम्स डिविडेंड, डिवाइडर बिकम्स डिविडेंड। तो 230 जो था हमारा डिवाइडर वो अब बन गया है डिविडेंड, यस। अब देखें क्या होगा, आप 15 का टेबल पढ़ें 230 तक, यस, 15 1 दा 15, 15 2 दा 30। तो जब आप 15 का टेबल पढ़ेंगे 230 तक तो देखें क्या होगा, यस, 15 1 दा 15, 15 2 दा 32 होता है। तो यहाँ पहले 1 टाइम जाएगा, 15 1 दा, बोलिए, 15 1 दा 15, यस। इसको माइनस करें, जब आप इसे माइनस करेंगे तो 3 में से 5 नहीं जा सकता, 2 से 1 कैरी करना पड़ेगा, तो 2 कट गया, यहाँ से 1 इधर गया, 13 बना, 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों,
8, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। उसके बाद ये जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, अभी बात ख़त्म नहीं है, अभी 15 का टेबल मज़ीद पढ़ा जाएगा। ये जो ज़ीरो है इसको नीचे उतार लेंगे यहाँ पर, ये क्या आ गया 80। अब 15 का टेबल पढ़ेंगे हम 80 तक, समझ रहे हैं बात को। अभी डिवाइडर डिविडेंड नहीं बनेगा क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे 15 से अभी डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 80 अभी भी बड़ा नंबर है, 15 अभी भी छोटा है, तो ये 80 मज़ीद 15 से डिवाइड हो सकता है। तो 15 6 होते हैं 19 और 15 5 75, तो 15 को 5 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखें 15 5 यस 75, 15 5 75, और इस लाइन को अब आगे लेके जाना पड़ेगा, बढ़ाते रहो। अब यहाँ 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, लिहाजा 8 से 1 इसको देंगे तो बनेगा 10, 10 में से 5 माइनस किया तो ये क्या बन गया बच्चों 5, और यहाँ रह गया 7, 7 में से 7 माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 5। अब ये 5 इस 15 से छोटा है, यस। अब वही असूल काम करेगा जो यहाँ पे समझाया, क्या कि रिमाइंडर बिकम्स डिवाइडर। ये रिमाइंडर 5 आपका बन गया डिवाइडर, और ये जो 15 ऊपर चल रहा था ये बन गया आपका डिविडेंड। तवज्जो रहे, ओके। अब 5 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे। 5 1 5, 5 2 10, और 5 3 15, यस 5 3 15। इसको आप कर दीजिए माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15 में से 15 माइनस किया तो क्या आ गया 0, यस रिमाइंडर हो गया 0। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिस डिवाइडर पर रिमाइंडर 0 हो जाए उस डिवाइडर को जीसीडी बोलते हैं। तो ये जो आपका डिवाइडर 5 है जिस पर रिमाइंडर 0 आ गया, दिस इज़ योर जीसीडी। ये आपका जवाब होगा, जीसीडी होगा। लेकिन अब आपने आंसर तरीके से लिखना है। वो तरीका क्या है आंसर लिखने का, वो ये है कि आपको यहाँ लिखना पड़ता है क्या, जीसीडी ऑफ, किसका जीसीडी निकाला आपने, बोलें 245, 475 का जीसीडी निकाला, और वो फाइनली क्या आया है 5। इसको बंद कर दें डब्बे के अंदर, और फिर इसके साथ लिख दें क्या, इसके साथ लिख दीजिए आंसर। ये आपका हो गया जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ भाई बच्चों, अब ये है चौथा पार्ट। ये कैसे सॉल्व होगा, तवज्जो रहे, घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ कितने नंबर दिए हुए हैं देखें गौर से, बोलिए। 56 पहला नंबर, कॉमा 168 दूसरा, कॉमा 340 तीसरा, कॉमा 512 चौथा। इन चारों नंबर्स का हमें मालूम करना है जीसीडी। अभी तो हम 2 नंबर्स का मालूम कर रहे थे, तो 4 नंबर आ गए। तो अब ये क्या, ये कैसे होगा, तो ये बहुत ही आसान तरीके से होगा। आपने देखा होगा बाज़ घर होते हैं जिनमें एक ही फ्लोर बना होता है, सीढ़ियों से चढ़ गए पहले फ्लोर पे चले गए। बाद में 2 फ्लोर 2 मंजिला इमारत होती है, तो फिर अगली सीढ़ियों पे चढ़े दूसरे फ्लोर पे पहुंच गए। बाज़ मंजिल इमारतों में बिल्डिंग्स में 3 होते हैं फ्लोर, फिर बाद में जो है 4 फ्लोर होते हैं। इस डेट क्लियर। तो आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह किसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं, इसी तरह इसमें होगा। पहले हम 56 और 168 का जीसीडी मालूम करेंगे, जिस तरह मेथड समझाया। ये आपके सामने पूरा मेथड लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स। जब इन दोनों का जीसीडी निकल आएगा तो जो इनका जवाब होगा उसका जीसीडी 340 के साथ मालूम करेंगे। फिर 340 और उसका जो जीसीडी हासिल होगा नंबर, उसका जीसीडी 512 के साथ मालूम किया जाएगा। फिर से परेशान हो गए। 56 का जीसीडी किसके और किसका जीसीडी निकालेंगे, 56 और 168 का जीसीडी पहले मालूम करेंगे। चलें पहले आप इसका जीसीडी निकालें। अभी इन दोनों को भूल जाएं कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 हैं। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जीसीडी तो चारों का मालूम करना है हमें, लेकिन हम पहले तरतीब में 56 और 168 का जीसीडी मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीसीडी किसका जीसीडी बोलें, ऑफ 56 एंड 168। ये तो हम कर सकते हैं ना आराम से। अब देखें क्या होगा, उसका तरीका तो आपको पता है, अभी बताया। 56 को रखेंगे बाहर और 168 को रखेंगे अंदर, और उसके बाद फिर 156 का टेबल पढ़ लीजिए कि कितनी दफ़ा जाएगा। तो अगर 56 को 3 से मल्टीप्लाई करें, किससे, 56 को 3 से, तो ये आ जाता है 168।
3 6 दा 18, 3 5 दा 15 और 1 हो गया 16। 56 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 168। फिर आपको पता है क्या करते हैं, माइनस। 168 में से 168 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0। तो जिस डिवाइडर पर रिमाइंडर 0 हो जाए वो क्या कहलाता है, जीसीडी। इसका मतलब ये हुआ कि 56 और 168 का जीसीडी 56 होगा। क्या होगा, 56 होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जीसीडी आप निकाल चुके हैं। वो क्या निकला बोलिए, ये आप नहीं लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 56। अब इस 56 और 340, दूसरा नंबर कौन सा था, तीसरा नंबर 340 था। इन दोनों का जो जवाब आया उस नंबर का और अगले नंबर 340 का जीसीडी मालूम किया जाएगा। ये है तरकीब, इट इज़ वेरी सिंपल। अब क्या लिखेंगे, नाउ फाइंड। अब हम मालूम करते हैं क्या, बोलिए, जीसीडी। किसका जीसीडी मालूम करते हैं बच्चों, किसका, 56 और 56 एंड 340। याद रहे कि इन दोनों का जीसीडी यहाँ पर ये हासिल हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, लिखना मिस हो गया था, कोई बात नहीं। 56 और 168 का जीसीडी क्या आया था, सिर्फ 56 आया था। याद रहे क्या आया था, इन दोनों का जीसीडी 56 आया। ओके, अब ये 56 और 340 तीसरा नंबर जो इनका जीसीडी निकालेंगे। अब कायदा वही होगा कि आपने क्या करना है, 56 को रखना है बाहर और 340 को रखना है इनसाइड और पढ़ना है टेबल। अब 56 का टेबल पढ़े कहाँ तक, 340 तक पढ़े। क्या, 56 का टेबल 340 तक, देखें क्या आता है। हाँ बच्चों, पढ़ लिया आपने। 56 का टेबल आएगा 6 टाइम्स। 56 को अगर हम 6 टाइम्स तक पढ़ें, या रफ में 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 336। क्या बनता है, 336। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल हमें तो करना पड़ेगा, आपको अलाउ नहीं है, आप साइड में रफ करके मल्टीप्लाई करें वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 56 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 336। ये लिखकर हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। माइनस कीजिए, 0 में से 6 नहीं जा सकता तो क्या करेंगे, आपको पता है ना, 4 से 1 कैरी करेंगे, काटें इसको दें 1, ये हो गया 10। और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 3, क्योंकि 4 से 1 वहाँ चला गया। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 4। ये 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ क्या रह गया बच्चों, 4। अब ये 4 रिमाइंडर है, ये बन जाएगा, रिमाइंडर बिकम्स डिवाइडर। तो ये हमारा बन गया डिवाइडर। और 56 बन जाएगा, जो डिवाइडर है वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। डिवाइडर बिकम्स डिविडेंड। ओके, यस। अब 4 का टेबल पढ़िए। यस, 4 1 दा 4। पहले एक नंबर ले लें, 5 4 से छोटा है। 4 1 दा 4। फिर आपको पता है ना, इसको माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस किया तो क्या है बच्चों, 1। उसके बाद ये जो 6 है इसको एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अभी वो कहानी रिपीट नहीं होगी ये वाली के डिवाइडर डिविडेंड बन जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी मज़ीद डिवाइड हो सकता है। अब 6 को नीचे उतारिए और पढ़िए भाई इसका टेबल 4 का टेबल 4 4 दा 16। यस, ये हो गया। उसके बाद फिर इसको माइनस करें, 16 में से 16 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखें यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिस डिवाइडर पर रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस डिवाइडर पर रिमाइंडर 0 हो जाए उस डिवाइडर को जीसीडी बोलते हैं। तो यहाँ पर जीसीडी 4 आ गया। इसका मतलब है 56 और 340 का जीसीडी क्या बना बच्चों, 4। तो यहाँ लिखेंगे जीसीडी, क्या लिखेंगे, जीसीडी ऑफ किसका निकाल रहे थे, 56 और 340 का। 56 एंड 340 इन दोनों का जीसीडी अब हासिल हो चुका, डेट इज़ 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों का जीसीडी आ गया 4। अब 4 का जीसीडी मालूम करेंगे चौथे नंबर 512 के साथ, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब क्या करना होगा, अब ये जो 4 आया है इसका जीसीडी किसके साथ निकालेंगे, 512 के साथ। फिर से क्या किया बच्चों, सबसे पहले 4 नंबर दिए हुए थे, 4 नंबर्स का जीसीडी चाहिए था। तो तरकीब ये होती है कि शुरू के जो 2 नंबर हैं उनका जीसीडी निकालेंगे। तो 56 और 168 का जीसीडी 56 ही आ गया सॉल्व करने पर। इन दोनों का जो जीसीडी निकला 56, उसका जीसीडी 340 के साथ मालूम करेंगे। तो उसका
56 का 340 के साथ GCD निकाला तो क्या आया, 4 आया। अब वो जो 4 आया उसका GCD 30 चौथे नंबर 512 के साथ मालूम किया जाएगा, वो हमारा फुल और फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, इसको लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। बस अब आखिरी स्टेप है जिसमें 4 और 512 इसका GCD चाहिए, 4 और 512। चले मैं इसको हटा देता हूँ और इस पेज को आपके सामने ही रखता हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए कि क्या हुआ था। ओके, अब हमें GCD मालूम करना है किसका बच्चों, फाइनली नाउ फाइंड GCD ऑफ यस 4 एंड 4 और किसका चाहिए 512 का GCD। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। यस, इन दोनों का GCD कैसे निकालेंगे बच्चों, 4 बाहर जैसा कि आप जानते हैं और 512 को रखेंगे इनसाइड, पता है ना, इस तरह से। और देखिए ये लिखा हुआ है 512, तो पहले 5 4 से बड़ा नंबर है तो 4 को 5 तक पढ़ें तो 4 बन रहा 4। यस, इसको माइनस कर दें और इस लाइन को आगे तक बढ़ा, अभी इतनी बढ़ाएंगे, चलें बढ़ा दिया हमने। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अभी डिवाइडर रिमाइंडर डिवाइडर नहीं बनेगा, डिवाइडर डिविडेंड वाली कहानी अभी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि अभी ये रकम 4 से मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हुई। अब इस 1 को नीचे उतारेंगे, ये 1 आ गया नीचे, ये हो गया 11। अब 4 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे तो 5 3 12 बड़ा हो जाएगा तो 5 4 to the 8, 4 3 12 11 से बड़ा हो जाएगा तो 4 to the 8, 4 to the 8। उसके बाद इसको माइनस करें, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आता है बच्चों 3। अब किसको नीचे उतारेंगे, ये आ रहा है 2 अभी बाकी है, ऊपर से वो कहता है मेरी तो बारी अभी बाकी है, भाई मुझे भी तो लगाओ लाइन में, तो इस 2 को भी नीचे लगाया जाएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे 32 तक तो 4 8 क्या होते हैं बच्चों, 4 8 32। इसको माइनस कर दीजिए, 32 में से 32 क्या आया 0। जिस डिवाइडर पर रिमाइंडर 0 आ जाए उस डिवाइडर को GCD बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 512 का GCD ये होगा, तो GCD GCD ऑफ 4 एंड 512 इन दोनों का GCD बच्चों क्या निकला 4 निकला। तो अब ये सवाल पैदा होता है, कि हमें तो इन चारों नंबर्स का GCD चाहिए था जो यहाँ पर मौजूद है, नज़र आ रहे हैं सबको, यस, इन चारों का GCD चाहिए था। ये GCD तो हमने निकाला है 4 और 512 का, तो यस यही GCD असल में इन चारों नंबर्स का भी होगा क्योंकि ये सॉल्व करने का कायदा है। लिहाजा फाइनली जो 4 आया यही असल में इन चारों नंबर्स का GCD कहलाएगा। तो अब आप आखिर में लिखें कि GCD ऑफ कौन कौन से नंबर थे बोलिए 56, उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा था बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है 168, तीसरा था 340 और चौथा और आखिरी नंबर था 512। तो इन चारों का फाइनल GCD आ गया है 4। इसको डब्बे में बंद कर दो, यहाँ डब्बे में बंद कर दीजिए और ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए बात को। अब एक और करेंगे क्वेश्चन। हाँ भाई बच्चों टाइम हमारे पास है 3 मिनट में करेंगे सॉल्व। अब देखें चारों का GCD चाहिए, तो पहले बताया 300 और 450 का GCD निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, 300 को बाहर और 450 को रखा जाएगा इनसाइड पे। देखें इसको करें मल्टीप्लाई तो एक ही दफ़ा जाएगा, 300 बन दा 300। माइनस कीजिए इसे, जब आप इसे माइनस करेंगे 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1, तो अब 150 हो गया है छोटा, तो ये बन जाएगा, इस लाइन को आगे तक ले जाएं, ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइडर और डिवाइडर 300 बन जाएगा डिविडेंड। अब 150 को करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 का दुगना होता है 300 यानी 300, 150 का डबल 300। अब इसको कर दीजिए माइनस, तो 300 से 300 किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है इन दोनों का GCD क्या होगा 450 होगा। क्या होगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो 150 दिस इज़ GCD। ये किसका GCD निकाला आपने 300 450 का, तो GC आ गया 150। अब 150 का GCD किसके साथ निकालेंगे बच्चों 600 के साथ। तो अब देखें GCD मालूम होगा 150 एंड
600, तो 150 हो गया बाहर और 600, वीडियो खुद ब खुद बंद हो जाएगी 3 मिनट जैसे ऊपर होंगे। तो अब देखिए क्या होगा, 600 होगा अंदर, ही क्या चीज़ थी यार। 150 को करेंगे, अब कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 150 को करेंगे 3 दफ़ा या 4 दफ़ा करेंगे। 150 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या आ जाए, 600 आ जाए, तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 4 0 10 0, 4 5 20, 4 1 4 2 6, तो माइनस कर दें 600 में से 600 किया तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब हुआ 150 और 600 का जीसीडी क्या आ गया बच्चों, 150। अब इस 150 का जीसीडी किसके साथ निकाला जाएगा, आखिर में 900 के साथ। नाउ तो फाइनल जीसीडी जो अब आप निकालेंगे वो होगा जीसीडी ऑफ 150 एंड, और क्या आएगा बच्चों, 900। नज़र आ रहा है सबको, हाँ नज़र आ रहा है। तो 150 और 900 का जीसीडी निकालें, ज़रा तेज़ी के साथ निकाल लो भाई, निकाल लो जल्दी से। तो 150 को करेंगे बाहर और 900 को रखेंगे अंदर, वीडियो बंद हो जाए तो माजरत। यस, 150 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 6 टाइम्स पढ़ेंगे। कितनी दफ़ा, 6 टाइम्स। 150 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, बोलिए 900। इसको माइनस कर दें तो क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल जीसीडी है वो क्या हो गया आपका, 150। तो दिस विल बी योर जीसीडी। तो इन चारों का जो फाइनल जीसीडी होगा, जीसीडी नंबर होगा इन चारों का, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं चारों का, यानी 300, 450, 600 और 900, इन चारों का फाइनल जीसीडी आएगा 150। वो बड़े से बड़ा नंबर है जो चारों को डिवाइड कर सकता है। तो डैट विल बी योर आंसर। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। नन्हे मुन्ने हाथ उठाइए हमारे लिए, अब क्योंकि बच्चों की दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन सुनते हैं। खुदा हाफिज़।